हाय, मेरा नाम बीना है और मैं पुणे से हूँ। बहुत ही छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई और मैंने एक बेटे को जन्म दिया और उसका नाम जेकब रखा। फिर एक हादसे में मेरे पति की मृत्यु हो गई सन 1996 में। बहुत ही कठिन है एक विधवा का जीवन जीना। मैं गॉड टीवी के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन मैंने गॉड टीवी के बारे में तभी जाना। गॉड टीवी मेरे लिए रोज की रोटी के समान था और हर रोज मुझे लगता जैसे बातचीत करने के लिए कोई भी नहीं है। खास तौर से जब आप अकेले हो, आप किसी से बात करना चाहते हैं। और मैं हमेशा किसी से मन की बात बांटना चाहती थी, पर क्योंकि यदि आप विधवा हैं तो एक कदम पीछे हट जाते हैं। आप किसी के करीब नहीं आना चाहते, ना ही किसी के साथ ज्यादा मेल जोल रखते हैं, बल्कि लोग ही दूर हो जाते हैं। वो ज्यादा परवाह भी नहीं करते यदि आप एक विधवा हैं। और मैंने अपना अधिकतर समय बिताया गॉड टीवी सुनने में। और फिर परमेश्वर के साथ मेरी व्यक्तिगत बातें होने लगी। मैं परमेश्वर के और भी नजदीक चली गई और उसमें और भी मजबूत हो गई, इतने शानदार प्रचारकों को सुनते हुए। और फिर भी एक जैसे अकेलापन था, कुछ तो था, जैसे नहीं जानती थी कि क्या है, लेकिन एक गहरी निराशा थी। और उन दिनों मैं इतनी निराशा में रहती थी और इतनी उदासी थी कि मैं कहने लगी कि परमेश्वर, 15 सालों से मैं एक विधवा हूँ, मेरा एक बेटा है। जो भी आपने कहा मैंने वो सब किया। मैंने उसे एक अच्छी शिक्षा दी, हमारे लिए मैंने एक घर भी खरीदा जो आपने हमें दिया। अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? अब शायद मेरा संसार छोड़ने का समय आ गया है। अब तो आपके पास घर आ जाती हूँ। मैं सच में परमेश्वर से ऐसे ही बात करती थी। और 2009 में एक दिन मैं बहुत ही निराशा में थी और बहुत ही अकेलापन महसूस कर रही थी। मैं अपनी शिफ्ट से आई और मैं सो रही थी और मैं उठी। जब उठी तो मेरी आंखें बिल्कुल खुली हुई थी और मैं रो रही थी। दरअसल सोते वक्त मैं रो रही थी और मैंने गॉड टीवी ऑन किया और वेंडी उस समय बोल रही थी। वो प्रार्थना कर रही थी और उन्होंने कहा, परमेश्वर मुझसे कुछ कह रहे हैं और मुझे बस ये बोलना है। और उन्होंने कहा, विधवाओं से परमेश्वर इस समय बात कर रहे हैं, और विशेषकर जिनके पिता नहीं है, कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना तुझे कभी त्यागूंगा। और वो ऐसा था जैसे हम मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। मैं सहमत हुई और जानती थी कि उस समय परमेश्वर ने मेरे हृदय को छुआ है। तो उस दिन मैंने सुना वेंडी का वो संदेश और मुझे एक नई उम्मीद मिल गई। और वो उम्मीद बहुत ही ताजगी वाली थी, प्रतिज्ञाओं से भरी थी। परमेश्वर ने मेरी ताकत को नया कर दिया था और वो एक प्रकार की नई शुरुआत थी। मेरे अंदर जैसे एक नया जीवन फिर से आ गया था। मैं काम कर रही थी और मेरे कार्यालय में मैं इस शानदार व्यक्ति से मिली और वो मुझे पसंद करने लगे। और मैं अपने आप को कह रही थी, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक विधवा हूँ और मेरा एक बच्चा है और मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकती। और मैं ये सारी बातें उन्हें समझाने लगी, लेकिन वो लगातार कोशिश करते रहे। और फिर मैंने अर्जुन को हाँ कहा और हमारा विवाह हुआ। परमेश्वर ने मुझसे प्रतिज्ञा की थी। जब मैंने वेंडी का संदेश सुना था तो मैं बिल्कुल ताज़ा महसूस कर रही थी और मैंने महसूस किया, ठीक है, अब मुझे फिर से जीना है। और मैं परमेश्वर की योजनाओं के साथ जुड़ती गई और मैं उन्हें समझ रही थी। और मैंने अपने विश्वास के बारे में अर्जुन से भी बांटा, लेकिन मैं उन्हें ज्यादा समझा नहीं पाती थी। जब भी उनके पास कोई प्रश्न होता था मैं गॉड टीवी लगा देती थी और उन्होंने परमेश्वर के बारे में जाना और वो परमेश्वर के नजदीक आ गए गॉड टीवी देखने के द्वारा। मैं परमेश्वर की बहुत ही धन्यवादित हूँ कि उसने गॉड टीवी में लोगों का प्रयोग किया और हमारे घर तक उसे लेकर आए। ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर खुद हमारे घर आ रहे हैं। हर दिन जब हम सुबह उठते हैं हम गॉड टीवी देखते हैं, जैसे परमेश्वर हमसे बात करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। और मैं भी इंतजार करती हूँ कि परमेश्वर मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। मैं सारी महिमा परमेश्वर को देती हूँ।